हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सिया का मैसेज पढ़कर प्रिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो सोच रही थी कि अगर सिया ने सच में सबको उसके बारे में बता दिया तो क्या होगा। अर्जुन, अब क्या होगा? अगर सिया ने सच में सबको बता दिया तो क्या होगा? सबको सरोगेसी वाली बात भी पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अर्जुन उसे शांत करते हुए, प्रिया, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। और वैसे भी मुझे सिया की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जिसे बताना हो बता दे, मैं उससे डरने वाला नहीं हूं और तुम्हें भी उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया को अर्जुन की बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, पर फिर भी वो घबरा रही थी क्योंकि सिया ने सारी बातें मीडिया में भी बताने की धमकी दी थी। प्रिया मन में, अगर ऐसा हुआ तो मेरे मॉम डैड को भी सारी बातें पता चल जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? मैं अपने घर पर क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी मॉम डैड से? हे भगवान, मैं तो कभी उनके सामने भी नहीं जा पाऊंगी। नहीं, मेरे घर पर कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कैसे भी करके सिया को रोकना होगा। प्रिया बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अर्जुन ने जब उसे ऐसे घबराते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और बोला, प्रिया, प्लीज इतना मत सोचो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और मैं सिया को भी अच्छी तरह से जानता हूं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वो सिर्फ धमकी दे रही थी। प्रिया को अर्जुन के गले लगकर बहुत सुकून मिल रहा था। वो प्रोटेक्टेड सी फील कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद किए अर्जुन से चिपकी रही। कुछ पल बाद अर्जुन ने उसके सर पर किस किया और बहुत प्यार से कहा, चलो अब तुम जाकर आराम करो। ज्यादा मत सोचो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है? और हाँ, बिना कुछ सोचे सो जाना। प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और अर्जुन को गुड नाइट बोलकर चली गई। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर वो सिया की बातों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। आखिर करवटें बदलते बदलते उसे नींद आ गई। इधर अर्जुन भी परेशान था। उसने प्रिया से कह तो दिया था कि वो सब संभाल लेगा, पर फिर भी उसे टेंशन थी कि अगर अचानक मीडिया में ये सब कुछ आ गया तो हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन मन में, सिया को किस तरह से रोका जाए? कुछ भी करके सिया को समझाना ही होगा। मैं उसे अपनी और प्रिया की लाइफ को स्पॉइल नहीं करने दूंगा। अगले दिन प्रिया फ्रेश होकर सीधे अर्जुन के रूम में चली गई। उसने देखा अर्जुन वार्डरोब में से अपने कपड़े निकाल रहा था। वो हंसते हुए उसके रूम के अंदर गई और बोली, गुड मॉर्निंग डियर। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराते हुए, वेरी गुड मॉर्निंग माय लव। प्रिया उसके पास जाते हुए, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं कुछ हेल्प कर दूं? यार, मैं नहाना चाहता हूँ, बस इसीलिए कपड़े निकाल रहा था। बट तुम अभी कुछ दिनों तक नहीं नहा सकते। तुमने सुना था ना, डॉक्टर ने तुम्हें स्पंज बाथ के लिए कहा था। तुम बैठो, मैं कर देती हूँ। अर्जुन आंखें बड़ी करते हुए, तुम करोगी? तो यहाँ और कोई है? अब तुम खुद तो नहीं कर सकते। बची मैं, तो मैं कर देती हूँ। पर हाँ, अगर तुम डॉली की हेल्प लेना चाहते हो तो मैं उसे बुला लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। रुको, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया ने जाने का नाटक किया। अर्जुन रोकते हुए, हैव यू गॉन मैड? डॉली को बुला कर लाती हूँ। हाँ। प्रिया हंसते हुए, तो फिर अब तो एक ही ऑप्शन बचता है। लेट मी डू दिस। अर्जुन अपने बालों में हाथ घुमाते हुए, ओके, पर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ऐसे देखकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं करोगी। इतना कहकर वो शरारत से मुस्कुरा दिया। प्रिया गुस्से से, छी अर्जुन, हाउ चीप यार। जाओ,
मुझे नहीं करनी तुम्हारी हेल्प, खुद ही कर लो, मैं जा रही हूँ। अर्जुन उसे हाथ से पकड़कर रोकते हुए, अरे क्या इतनी जल्दी बुरा मान जाती हो यार? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा चलो बताओ, मैं कहाँ बैठूं? प्रिया ने उसे एक चेयर पर बिठाया और एक टॉवल को गर्म पानी में भिगोकर ले आई। फिर उसने धीरे से अर्जुन के कपड़े निकाले और गीले टॉवल से उसे स्पंज बाथ दिया। ऐसा करते हुए उसे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। अर्जुन उसे बार बार छेड़ रहा था। फिर उसने उसे फिर से कपड़े पहना दिए और उसकी ड्रेसिंग करने लगी। जब उसने अर्जुन के सर पर बंधी हुई बैंडेज खोली तो उसके मुंह से आह निकल गई। अर्जुन को लगभग 2 इंच लंबा कट लगा हुआ था, जिस पर स्टिचेस लगे हुए थे। प्रिया के हाथ कांपने लगे। उससे वैसे भी किसी की चोट देखी नहीं जाती थी। फिर भी उसने हिम्मत करके अर्जुन की ड्रेसिंग की। उसकी बैंडेज को फिर से बांधकर वो बोली, So, how is this? How do you feel now? अर्जुन खड़ा हुआ और उसने खुद को आईने में देखा। फिर प्रिया की ओर देखकर बोला, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। प्रिया उसके पास गई और उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, You are always welcome. अच्छा, चलो नाश्ता कर लेते हैं। फिर तुम्हें मेडिसिन्स भी लेनी है। अर्जुन बहुत खुश था। प्रिया उसकी इतनी केयर जो कर रही थी, उसे खुद की पसंद पर प्राउड फील हो रहा था। वो दोनों बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी। उन दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखा। इस समय यहाँ कौन आया होगा? प्रिया थोड़ा घबराते हुए, कहीं सिया तो नहीं है? अर्जुन अपना स्पून प्लेट में रखते हुए, नहीं, सिया नहीं हो सकती। याद है रात को उसने कहा था कि वो आज मुंबई जाने वाली है, तो वो यहाँ कैसे आ सकती है? हो सकता है उसने झूठ बोला हो। अर्जुन खड़े होते हुए, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोली थी। फिर उसने डॉली से कहा, डॉली जाओ देखो कौन है। डॉली हाँ में सिर हिलाते हुए चली गई। प्रिया के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि कौन आया होगा। वो और अर्जुन भी डॉली के पीछे पीछे हॉल में आ गए। डॉली ने दरवाजा खोला। प्रिया ने एक आदमी की आवाज सुनी। अर्जुन घर पर है? ये आवाज भी कुछ कुछ अर्जुन जैसी ही थी, उतनी ही गहरी और इफेक्टिव। प्रिया थोड़ा सा आगे बढ़ी ताकि वो देख सके कि कौन है। तब तक डॉली ने जवाब दिया, हाँ साहब, आइए। इतना कहकर डॉली साइड में हट गई और एक आदमी और एक औरत अंदर आए। अर्जुन उन्हें देखकर चौंक गया। वो उनकी ओर बढ़ते हुए बोला, आदित्य भाई, अंजलि भाभी, आप लोग यहाँ अचानक कैसे? फिर वो आदित्य के गले लग गया। उसके बाद उसने अपनी भाभी अंजलि के पैर छुए और बोला, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप लोग आ रहे हैं। प्रिया उन दोनों को गौर से देख रही थी। आदित्य अर्जुन से काफी अलग था, पर वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम था। उनकी पर्सनालिटी भी अर्जुन की तरह ही काफी इम्प्रेसिव थी। उनकी वाइफ अंजलि भी बहुत खूबसूरत थी। उसने पीच कलर का कुर्ता और पलाजो पहना हुआ था। परफेक्ट लाइट मेकअप और डेलिकेट सी ज्वेलरी में उसका लुक एकदम रिच लग रहा था, पर वो सिया जैसी ओवर नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत ही सिंपल और प्यारी लग रही थी। प्रिया मन में, ओह माय गॉड, मेरे सामने आदित्य कपूर है। वो आदित्य कपूर जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, जिन्हें मैं लाइफ में सिर्फ एक बार देखना चाहती थी, और वो आज मेरे सामने यूं खड़े हैं। मुझे आदित्य कपूर से इस तरह मिलने का मौका मिलेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। फिर उसने सोचा, अगर आदित्य भाई ने पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, तो वो क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? हे भगवान, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पर अब तो कुछ नहीं कर सकते। वो घर में आ चुके थे और प्रिया उनके सामने खड़ी थी, तो वो अब अपने रूम में जाकर छुप भी नहीं सकती थी। जब प्रिया अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा अर्जुन उन दोनों को बैठने के लिए बोल रहा था। सब लोग सोफा की ओर बढ़ गए। प्रिया जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। आदित्य ने बैठते हुए कहा,
ये सब क्या है अर्जुन? तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तूने बताया भी नहीं। एक बार फोन तो करना चाहिए था ना। वो तो मैं तेरे होटल एक मीटिंग के लिए गया था, तब मुझे पता चला कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है। तूने हमें कोई खबर क्यों नहीं की? अर्जुन गहरी सांस लेते हुए, भाई, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी मुझे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात आप लोगों को क्या बताता? इसमें परेशानी की क्या बात है? अर्जुन, आफ्टर ऑल वी आर फैमिली राइट? हमारा हक बनता है जानने का। तुम जानते हो, जब से तुम्हारे भैया को इस बारे में पता चला है, वो कितनी टेंशन में है। तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं अर्जुन, पर तुम्हें तो जैसे उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। तुमने वो घर छोड़ दिया तो क्या सारे रिश्ते भी तोड़ दिए हैं? अर्जुन थोड़ा गिल्टी फील करते हुए, ये आप क्या कह रही है भाभी? मैं भला आप दोनों से रिश्ता तोड़ सकता हूँ क्या? उस घर में अगर मेरा कोई अपना है तो वो आप दोनों ही तो है, बाकी तो आप जानती ही हो। मैं अभी भाई से बहुत प्यार करता हूँ, पर अपनी वजह से इन्हें परेशान नहीं देख सकता। पहले ही मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, बस इसलिए मैंने नहीं बताया। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी भाई। प्रिया खड़ी खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। तभी अर्जुन ने डॉली को पानी लाने के लिए आवाज लगाई। प्रिया को जैसे मौका मिल गया वहाँ से जाने का। अभी तक किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया था। प्रिया मन में, इससे पहले कि कोई मेरे बारे में पूछे, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यही सोचकर वो अपने रूम में जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी सामने से डॉली पानी लेकर आई। अंजलि ने पानी लेते हुए प्रिया की ओर देखा और पूछा, ये कौन है अर्जुन? अर्जुन इस सवाल से नर्वस हो गया। वो बोला, वो भाभी, ये प्रिया है, मेरी दोस्त। आदित्य हैरानी से, दोस्त? पर ये यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन उठकर प्रिया के पास गया और उसे लाकर सबके साथ बिठा दिया। फिर उसने प्रिया से कहा, प्रिया, ये मेरे भाई हैं आदित्य और ये मेरी भाभी है अंजलि। प्रिया ने धीरे से उन दोनों को हेलो कहा। आदित्य और अंजलि प्रिया को गौर से देख रहे थे। प्रिया अब बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि हर कोई सिया जैसी इडियट नहीं होती जो प्रेगनेंसी को मोटापा समझ ले। प्रिया मन में, इन लोगों को तो जरूर समझ में आ गया होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हे भगवान, अर्जुन इस बात का क्या जवाब देगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये मुझे देखकर उनके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इस हालत में मैं यहाँ क्यों हूँ? अब क्या होगा? और प्रिया को जिस बात का डर लग रहा था, अंजलि ने वही सवाल पूछ लिया, तुम प्रेग्नेंट हो? प्रिया ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। अंजलि अर्जुन से, अर्जुन, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? और इस हालत में तुम्हारे घर में क्या कर रही है? और ये बच्चा? अर्जुन सोच रहा था कि अब वो शायद इस बात को और नहीं छुपा पाएगा। अगर उसने कोई बहाना बनाया तो ये लोग प्रिया को गलत समझेंगे, और ये बात अर्जुन को मंजूर नहीं थी। इसलिए उसने तय किया कि वो सब कुछ सच सच बता देगा। उसने धीरे से कहा, ये मेरा बच्चा है। ये सुनते ही आदित्य और अंजलि के पाँव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। आदित्य थोड़ी तेज आवाज में, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा बच्चा? तुमने शादी कर ली? कब की और कैसे? जवाब दो अर्जुन, ये सब क्या है? तुम इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकते हो? ओह, इसलिए तुमने सिया के साथ शादी करने से मना कर दिया था। अब मेरी समझ में आया, क्योंकि तुमने तो पहले ही शादी कर ली है। अर्जुन थोड़ा हेजिटेट होते हुए, भाई, हमने शादी नहीं की है, ये बच्चा। अंजलि ने उसकी बात काटकर गुस्से में कहा, शादी नहीं की है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बिना शादी के बच्चा, ये सब क्या किया तुमने अर्जुन?
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अकेले रहते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कुछ भी करने की आजादी मिल गई है। आज भी तुम कपूर फैमिली का ही हिस्सा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? I really can't believe this. मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अर्जुन कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। Bro, I'm so ashamed of you. प्रिया की आंखों से आंसू आने लगे थे। वो जानती थी कि इस बात को कोई भी इतनी आसानी से नहीं समझ सकता था। जिस बात से वो डर रही थी, वो आखिर हो ही गई थी। प्रिया मन में, अब सबको पता चल जाएगा कि मैं बिना शादी किए माँ बनने वाली है। प्रिया को आगे का सोच सोच कर घबराहट होने लगी थी। आदित्य और अंजलि बहुत ही गुस्से में थे। अर्जुन भी उन्हें इतना गुस्से में देखकर घबरा गया था, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। प्लीज एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अब सुनने के लिए क्या रह गया है अर्जुन? मैं आज तक मॉम डैड से तेरे लिए लड़ता आया हूँ। हम उन्हें क्या कहेंगे? तूने मुझे कुछ भी बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है यार। अंजलि ने प्रिया की ओर देखकर कहा, और तुम इस तरह बिना शादी के किसी के साथ रहने में, तुम तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। किस तरह की लड़की हो तुम? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अर्जुन के साथ उसके पैसों के लिए हो, है ना? मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले किसी अमीर लड़के को पटाना और फिर उसकी दौलत पर ऐश करना, यही तुम्हारा मोटो है ना? और तुम्हें तो एक हैंडसम मिलियनेयर मिल गया है, और क्या चाहिए? इसलिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो गई, यहाँ तक कि शादी के बिना भी। इतना कहकर अंजलि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर प्रिया समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती थी। आज वो खुद को जितना हेल्पलेस फील कर रही थी, उतना उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया था। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आज वो किसी अक्यूज की तरह बैठी थी और सोच रही थी। प्रिया मन में, अब क्या होगा? क्या अर्जुन सच बताकर सब कुछ ठीक कर पाएगा, या इस सच्चाई से प्रिया की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाएगी? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब कहानी ले रही है सबसे बड़ा इमोशनल टर्न। एपिसोड 48 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।